नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रणवलोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम, रणवलोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, रणवलोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम, रणवलोये शौत्रिकालवर्ती उवज्जायाणम, रणवलोये शौत्रिकालवर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमै शाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासिदोपा ज्ञान दर्शन लखणों, शेषा में बाहिरा भावा शवेश योग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कहन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे, ते जीव जाणे आत्मने तशु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શુદ્ધ કેવળી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તો સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યાન તે અને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसमें 11 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 11 नंबर की गाथा में जो विषय आया है बहुत महत्वपूर्ण विषय, भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय से दृष्टि सम्यक हो जाती है, ज्ञान सम्यक हो जाता है। और भूतार्थ स्वभावी आत्मा की दृष्टि और ज्ञान किसको होता है कि जो जीव व्यवहार को सर्वथा अभूतार्थ मान लेता है, व्यवहार को सर्वथा अभूतार्थ मान लेता है, उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान ज्ञायक के ऊपर चला जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण बात यहाँ 11वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने कही है। और भूतार्थ स्वभाव कैसा है, अपना ज्ञायक भाव कैसा है, अपना अपरिणामी तत्व कैसा है, उसको समझे बिना उधर दृष्टि नहीं जाती, ज्ञान भी उधर नहीं जाता। ऐसा भी आया है कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। जो जानने में आ रहा है वो अनुभूति नहीं है, वो तो स्थिति बताई है, ज्ञान की स्थिति बताई है जानने की, और ज्ञायक की स्थिति बताई है जानने में आने वाले की। ऐसी स्थिति बताई है। उसी के पीछे ऐसा भी लिखा है, आचार्य भगवान ने प्रश्न उठाया है श्रोता ने कि भाई तुझे ये जानने में आ रहा है, ऐसा कह रहे हो आप, सबको जानने में आ रहा है, तो फिर उसका अनुभूति करने का प्रयत्न करने की ज़रूरत क्या है। ऐसा 17-18 गाथा के पीछे और टीका आई है, उसमें आया है, बहुत अच्छी बात आई है।
फिर ज़रूरत क्या है? आचार्य भगवान ने लिखा है, एक समय भी तूने ऐसा स्वीकार नहीं किया है, एक समय भी नहीं किया है। समय मात्र के लिए भी ये स्वीकार नहीं किया, इसलिए जानने में आता होने पर भी तुझे सचमुच जानने में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं समयसार परमागम में भरी है। जो अभी पूज्य भाईश्री का प्रवचन चल रहा था उसमें भी बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी बातें उसने कही। एक एक प्रवचन में, उसके प्रवचनों में तो बहुत मर्म भरा होता है। उसकी समझ यथार्थता से जीव को होने लगे तो पता चले कि ये इनकी शैली कैसी है, इनको क्या कहना है। दृष्टि का विषय एकदम सुरक्षित रखते जाए और ज्ञान में कार्य कैसे होता है वो बताते जाए, और विभाव की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी कहते जाए, और विभाव की उत्पत्ति का कारण है वो भी कौन है वो बताते जाए, और दृष्टि कैसे अपने द्रव्य पर चली जाए वो बात भी, उसका स्पष्टीकरण भी ये लालचंद भाई की 40, 45, 50 मिनट की कैसेट में तो बहुत स्पष्टीकरण आ जाता है, बहुत स्पष्टीकरण। एक प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव का एक सुने और एक आदरणीय पूज्य लालचंद भाई का सुने, तो पूरा तत्व की गहनता, तत्व का मर्म, तत्व की यथार्थता उसमें से निकल पड़ती है। ऐसा कोई ये 11वीं गाथा का भाव में जो भरा हुआ है रहस्य, यहाँ भी एक शुद्ध तत्व बताना है, एक ज्ञायक भाव बताना है, एक भूतार्थ स्वभाव बताना है। इसलिए पहले में पहले सभी प्रकार का व्यवहार का निषेध किया है। जब तक ये व्यवहार का पक्ष का निषेध नहीं आता जीव को, तब तक वो सचमुच निश्चय भूतार्थ स्वभाव तरफ उसकी दृष्टि या ज्ञान जाता ही नहीं, क्योंकि अनादि से ये चल रहा है। हुआ है समयवर्ती, हुआ है एक समय के लिए, मगर होता है अनादि से। समयवर्ती परिणाम एक समय की पर्याय का प्रत्येक समय में उत्पाद चलता रहता है, व्यय भी हो जाता है और ध्रुव कायम रहता है। मगर वो पर्याय में जब तक ध्रुव विद्यमान है वो ख्याल में नहीं आता। जब तक ख्याल में नहीं आता तब तक ज्ञायक होने पर भी उसको ज्ञायक कैसा है वो पता नहीं चलता। इसलिए ये आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष सब इसकी चर्चा यहाँ बार बार करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये भूतार्थ स्वभाव समझना होता है जीव को कि मेरा भूतार्थ स्वभाव में अंदर में क्या भरा हुआ है, क्या अंदर में निज निधि भरी हुई है, कैसी अनादि अनंत सुखरूपता मेरे परमात्म शुद्ध तत्व ज्ञायक भाव में भरी पड़ी हुई है, कैसा मेरा ध्रुव है, कैसा मेरा ध्रुवत्व है, कैसी मेरी ध्रुवता है, कैसा मेरा ध्रुव है, कैसा मेरा ध्रुवत्व है और कैसी मेरी ध्रुवता अंदर में भरी है। ये अंदर का स्वरूप है, अंदर का चैतन्य महिमावंत परमात्मा है। अंदर की सत्ता कोई गंभीर और गहनता वाली है। अंदर की सत्ता कोई सुखमय और आनंदमय होती है, चैतन्यमय होती है। वो सुखमय चैतन्यमय सत्ता जो है, ऐसी ध्रुव परमात्मा स्वरूप की महिमा, ऐसा ध्रुवत्व और ध्रुवता वाला अपना एक ज्ञायक भाव, अपना एक परम परिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य परमात्मा, अपना एक भूतार्थ स्वभाव, ये तीन होने पर भी तीनों का अभेदपना, ऐसा अपरिणामी तत्व, ये तीनों में भी कोई परिणमन नहीं है, अपरिणामी है। ये
मगर अंदर में ऐसा स्वभाव है सब अभेद, मगर है ऐसा स्वभाव। ध्रुव भी है, ध्रुवत्व भी है, ध्रुवता भी है। ऐसा एक ध्रुव है, ऐसा एक अखंड ध्रुव है, ऐसा एक शाश्वत ध्रुव परमात्मा है, ऐसा एक ज्ञान दर्शन त्रिकाल उपयोगमय परमात्मा है। ऐसी कोई सत्ता, ऐसी कोई विद्यमानता, ऐसा कोई स्वभाव, ऐसी कोई परिपूर्णता, ऐसी कोई ज्ञायकता, ऐसी कोई ध्रुवता, ऐसी कोई परिपूर्णता, कृतकृत्यता, उससे भरा हुआ आनंदमय परमात्मा है, सुखमय परमात्मा है। ये सुखमय परमात्मा और ये आनंदमय परमात्मा, ये ज्ञानमय परमात्मा कभी बाहर ही नहीं निकलता। वो अपने में अपने से अपने अंदर ही रहता है। ना तो वो कभी उत्पाद रूप होता, ना तो वो कभी पर्याय रूप होता। ना उत्पाद रूप होता इसलिए ना व्यय रूप होता, ना पर्यायों में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होवे उस रूप नहीं होता, ना तो पर्यायों में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होवे उस रूप नहीं होता। ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता ऐसा धारण करके, ऐसी ध्रुवत्व ध्रुवता और ध्रुवपना धारण करके एक ध्रुव स्वभाव अंदर में विद्यमान है। परिणमन तो चलता ही रहता है, अनेक भाव रूपपणा भी आएगा, वो अनेक भाव रूपपणा, परिणमन चलता रहता है, परिणमन चलता रहता है, परिणमन चलता रहता है। ये ध्रुवत्व, ध्रुवता से भरपूर ऐसा ध्रुव स्वभाव वो ऐसा न ऐसा रहता है, ऐसा न ऐसा रहता है, ऐसा न ऐसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। मगर वो अंदर में स्वभाव कैसा है, अंदर में उसकी सत्ता कैसे पड़ी है, अंदर में उसकी ज्ञायकता, ज्ञायक शब्द जो आया है ना, ज्ञायक, और भूतार्थ शब्द आया है, भूतार्थ। 11वीं गाथा में भूतार्थ शब्द आया, 6वीं गाथा में ज्ञायक शब्द आया। तो ज्ञायक शब्द क्या सूचित करता है? ज्ञायक शब्द ज्ञ 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 शब्द ज्ञ स्वभाव सिद्ध करता है। ज्ञ स्वभाव, ज्ञ स्वभाव माने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव माने ज्ञ स्वभाव, ज्ञ स्वभाव माने ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभावी है, वो ज्ञ स्वभावी है। आत्मज्ञपणा ऐसा आया, आत्मज्ञ, ज्ञ स्वभावी ज्ञान स्वभावी। वो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उसके लिए उसका नाम ज्ञायक रखा गया है। ज्ञायक माने ज्ञान स्वभावी आत्मा। और भूतार्थ क्यों रखा गया? भूतार्थ माने हयाती वाला, अस्तित्व वाला, हेपना वाला, मौजूदगी वाला, अवस्थितपणे रहता हुआ वो भूतार्थ, वो भूतार्थ है। वो कभी नहीं होता ऐसा नहीं होता, वो भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा है। ज्ञायक के ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, भूतार्थ के हयाती वाला भगवान आत्मा, होने वाला भगवान आत्मा। होने वाला माने हिंदी में होने वाला को क्रिया रूप कहा जाता है, मगर गुजराती में होवा वाळो थवा वाळो नहीं, होवा वाळो भगवान आत्मा, भूतार्थ, होने रूप ऐसा भूतार्थ, हयाती वाला, मौजूदगी वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है। अंदर में एक ध्रुव है, उसका ध्रुवत्व है और उसकी ध्रुवता भी है। ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुव का भेद नहीं है वहां, मगर वो तीनों ध्रुव है, उसमें ध्रुवत्व पड़ा है। और ध्रुवत्व है वो ध्रुवता से भरपूर है, उसका नाम ध्रुव स्वभाव है, उसका नाम ध्रुव स्वभाव है। वो अभेद होने पर भी ध्रुव है, वो ध्रुवत्व रूप नहीं होता, और ध्रुवत्व है वो ध्रुवता रूप नहीं होता। अभेद होने पर भी ध्रुव है, वो ध्रुवत्व रूप नहीं होता,
माने कि आत्मा द्रव्य स्वभाव है, वो गुण रूप नहीं होता। ध्रुव है, वो ध्रुवत्व रूप नहीं होता, गुण रूप नहीं होता। और ध्रुवत्व है, वो ध्रुवता रूप नहीं होता। ध्रुवत्व माने गुण है, वो गुणों में गर्भित अनादि अनंत शुद्ध कारणपना पड़ा है, उस रूप वो गुण नहीं होता। हे तीनों अभेद, ध्रुव, ध्रुवत्व, ध्रुवता, मगर है स्वतंत्र स्वतंत्र। द्रव्य एक है, गुण अनेक है, अनंत है, उसका कारण शुद्ध स्वभाव अनंत है। कारण शुद्ध स्वभाव होता है, वो कारण बनता है कार्य का। गुण होता है, वो अभेद रूप रहने पर भी लक्षण भेद से पृथक पृथक है वो। और ज्ञायक भाव जो ध्रुव कहा, वो ध्रुव में ये सब समाविष्ट है। ऐसा अंदर का स्वभाव ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता लेके अंदर विद्यमान ध्रुव परमात्मा है। तो कि इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये भूतार स्वभाव कह दिया यहां, फिर ये इतना भेद करके समझाने की जरूरत क्या है? तो कि ऐसा अंदर में स्वरूप है। स्वरूप जो होता है अंदर में, तो अभेद से उसको भूतार्थ कहते हैं, अभेद से उसको ज्ञायक कहते हैं। मगर अंदर का स्वरूप में वो ज्ञायक कहने पर भी वहाँ सब अंदर में पड़ा है। ऐसा जाज्वल्यमान तत्व है, ऐसा ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवतामय भूतार स्वभाव है। ऐसा ज्ञायक भाव ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता लेके बैठा हुआ है। यहाँ आया 4 प्रकार के व्यवहार का निषेध आया ना 11वीं गाथा में। असद्भुत की तो बात ही निकाल दो, क्योंकि वो तो औदैहिक भाव में रागादि में चला जाता है, उसकी तो बात ही नहीं है। सद्भुत में भी एक ज्ञान का परिणमन की चर्चा है सद्भुत उपचरित में, और एक सद्भुत अनुपचरित में गुणभेद की चर्चा है। तो समझना जरा, सद्भुत उपचरित में ज्ञान का परिणमन की चर्चा है, और सद्भुत अनुपचरित में ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र वो आत्मा, सुख वो आत्मा, वो गुणभेद की चर्चा में सद्भुत अनुपचरित व्यवहार उसका भी निषेध किया है। सद्भुत उपचरित व्यवहार ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आवे, रागादि भाव जानने में आवे। ज्ञान ज्ञान रूप है, मगर जानना उसका होता है, तो उसको सद्भुत, सद्भुत ज्ञान अपना है इसलिए सद्भुत, उपचार माने कि वो उसको जाना इसलिए उपचार, और ज्ञान का ज्ञायक से भेद पड़ा इसलिए व्यवहार। तो ये सद्भुत उपचार, और ये सद्भुत अनुपचार माने गुण वो ही गुणी, ज्ञान वो आत्मा, दर्शन वो आत्मा, सुख वो आत्मा, प्रभुत्व वो आत्मा, सर्वज्ञत्व वो आत्मा, सर्वदर्शित्व वो आत्मा, वो भी सद्भुत अनुपचार, वो भी व्यवहार, वो भी निश्चय नहीं। तो कि अभी आपने कहा कि ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता, और अभी आप बोल रहे हो कि ये ज्ञान ते आत्मा वो तो व्यवहार है, वो सद्भुत नहीं। तो कि वो क्या है कि वो पर्याय में तू द्रव्य में भेद करके उस वहाँ अंदर भेद देखे तो वो पर्याय में व्यवहार खड़ा होता है। मगर है अंदर स्वरूप अभेद, इसलिए अभेद में तू भेद करके देखता है तो तेरा व्यवहार खड़ा हो जाता है। अभेद स्वरूप को तू समझ के ऐसा मेरा अभेद स्वरूप ज्ञायक परमात्मा है, भूतार स्वभावी भगवान आत्मा है, तो तेरी दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। क्योंकि अंदर कोई खाली खम नहीं है, अंदर भरा भरा है, सभर परमात्मा है। ज्ञायक परमात्मा, ज्ञायक भूतार्थ ऐसी जाज्वल्यमानता लगती है, प्रज्वलितता लगती है, चैतन्यता लगती है, अंदर ऐसी ध्रुवता भरी है ऐसा लगता है, ऐसा भरा भरा परमात्मा है ऐसा लगता है। ऐसा मेरा भूतार्थ स्वभाव है, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है। उसकी पहचान उसकी अंदर की स्थिति से होती है, अंदर की उसकी जो जो वस्तुएं अंदर है, भले वो है अभेद, मगर है अंदर में, उसको समझने से उसकी महिमा आती है अंदर से। ओहो, मेरे में तो ये सब भरा है, फिर मैं क्यों पर्याय के पीछे पड़ूं,
फिर मैं क्यों व्यवहार 4 प्रकार के कहे उसको मैं अनुसरण करता हूँ, फिर मैं क्यों वो व्यवहार में बदलाव करना चाहता हूँ। मैं इसको ही देख लूँ, इसमें सब भरा भरा है, इसमें सब भरा पड़ा है, ये सबर परमात्मा है, तो इसके यहाँ इसी तरफ ही मैं चला जाऊँ तो ये सब तो क्रमबद्ध में होता है। सब अनेक रूपपणा, पर्यायों का भेद, पर्यायों का परिणमन, विभाव रूप परिणमन, पर्यायों का स्वभाव रूप परिणमन, ये सब अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी सत्ता में सटकारक से ये परिणमन चल रहा है। उसको कोई फिरा सकता नहीं है, मगर समझना अंदर से ऐसा स्वभाव, और स्वभाव में भी ज्ञायक भाव, अनादि अनंत भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, और वो ज्ञायक भाव में ध्रुव पड़ा है, ध्रुव में अनंत गुणात्मक ध्रुवत्व पड़ा है, और ध्रुवत्व के साथ उसकी ध्रुवता, वो कारण सूत्र पड़ा अंदर में पड़ा है। ऐसा तीनों का अभेदपना जो है उसको सचमुच में भूतार्थ स्वभाव, दृष्टि का विषय, ज्ञायक भाव, चैतन्यमयपना, चैतन्य स्वरूपी सत्ता, ऐसा उसको अभेद ज्ञायक बोला जाता है। ऐसा अभेद ज्ञायक है, उसको यहाँ भूतार्थ स्वभाव कहा जाता है। भी ऐसा भूतार्थ स्वभाव जो प्रति समय है, वो प्रति समय वाला भूतार्थ स्वभाव है, उसमें ये व्यवहार कैसे खड़ा होता है, और वो व्यवहार का कैसे निषेध किया जाए, और कैसे अंदर स्वभाव में जीव आ जाए, उसकी चर्चा यहाँ अपनी ये 11वीं गाथा में चल रही है। जो पूज्य गुरुदेव श्री का आज प्रवचन आया था, उसी में थोड़ी थोड़ी सी जो कोई बातें हैं उस पर अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। बहुत प्रकरण बहुत मार्मिक है, बहुत समझने योग्य प्रकरण है। समझने से सब सरल हो जाता है, और अगर समझने का प्रयत्न ही छोड़ देवे कि समझने की क्या ज़रूरत है, हम तो भूतार्थ स्वभावी आत्मा है, तो समझने का प्रयत्न नहीं करने वाले को ये भूतार्थ स्वभावी आत्मा वो दर्शन देता होने पर भी वो दर्शन ले नहीं पाता है। वो ये तो दर्शन देने बैठा है, आप आज जाओ, कल जाओ, कभी भी जाओ, ये दर्शन देने के लिए तैयार है, और ये दर्शन लेने नहीं जाता है। और सचमुच में तो ज्ञान की पर्याय का उपयोग दर्शन ले रहा है ज्ञायक का, मगर वो स्वीकार नहीं करता है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसा यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है, अपन ने समय सार में से जो उसकी टीका का आखिरी में अपना प्रकार चल रहा था, व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं का मतलब ज्ञान का अंश, और ऊपर गाथार्थ में शुद्ध नहीं आया वो त्रिकाली द्रव्य। वो अपन ने लिया था कि शुद्ध नहीं और शुद्धात्मा, शुद्धात्मा और शुद्ध नहीं, उसकी चर्चा क्या है कि शुद्धात्मा एक है, इसलिए शुद्ध नहीं एक ही होती है। शुद्धात्मा एक है, इसलिए उसको ग्रहण करने वाली नई भी शुद्ध नहीं एक ही होती है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी नई है ही नहीं। इसलिए मैं एक नई से एक नई ऐसी होती है कि जो आत्मा को देखती रहे। वो कौन सी नई है? वो शुद्ध नहीं है। और शुद्ध नहीं भी खड़ी कब होती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा उसको विचार चलते 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 ऐसा परिणमन हुआ, तो उसी का नाम शुद्ध नहीं कहा जाता है। उसको कहा कि शुद्ध नहीं से एक ही शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह दृष्टांत से बतलाते हैं, जैसे प्रबल कीचड़ के बिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बहुत से लोग को तो
ऐसा लगता है कि जल ही मलिन हो गया है। सचमुच में जल मलिन नहीं हुआ है। कादव की सचमुच में कादव के एक क्षेत्रावगा संबंध से, वो एक क्षेत्रावगा संबंध जब कादव के साथ चालू होता है तो संयोग में सचमुच में पानी की संयोग वाली पर्याय जो है, पानी की पर्याय को पानी का संयोग बोला जाता है। उस संयोग वाली पर्याय में उसको ऐसा मलिनता दिखती है, उसका नाम ऐसा कहा जाता है कि बहुत से उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। फिर बाद में सिद्धांत आता है, ये पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने को वो नीचे आया है सिद्धांत में कि पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को, यहाँ सहज एक निर्मल भावपने को, क्योंकि जल की चर्चा है इसलिए निर्मल जल होता है, निर्मल जल की प्रकटता होती है। वहाँ एक सहज एक ज्ञायक भाव को, ज्ञानमय भाव को, चैतन्यमय भाव को देखो कहते हैं निर्मल भाव से पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए माने कि दोनों की भिन्नता जिसको ख्याल में आ गई जल कादव की, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसी सच्ची समझ हो गई कि ये दोनों तो पृथक पृथक ही है, उसको पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किया गया बोला जाता है। पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत क्या किया कि निर्मल जल को आविर्भूत कर दिया और मलिन जल को माने कि उसकी दृष्टि में से निकल गया मलिन जल और निर्मल जल उसकी दृष्टि में आ गया तो उसको आविर्भूत किया, ज्ञान में आविर्भूत किया, दृष्टि में आविर्भूत किया, ऐसा कहने में आता है। निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार अभी सिद्धांत आता है, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। प्रबल कर्मों के मिलने से, प्रबल कर्मों के मिलने से उसका मतलब यह है कि निमित्त रूप से कर्म की सत्ता है, अपने यहाँ अपनी विभाव परिणाम निमित्त के लक्ष्य से या निमित्त की सत्ता का उधर परिणमन है और यहाँ विभाव का परिणमन सतरूप स्वतंत्र है। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज भाव, ऐसा रागादि भाव की, विभाव रूप भाव की उत्पत्ति हुई। तो रागादि भाव कहते हैं न, तो क्रोधमान माया लोभ सब ले लेना। क्रोधमान है वो द्वेष का परिणमन है और माया और लोभ है वो राग का परिणमन है। क्रोध शब्द लेवे तो उसमें क्रोधमान माया लोभ सभी एक साथ में आ जाता है। तो क्रोधमान माया लोभ माने कि राग द्वेष के भाव, राग द्वेष के भाव माने कसाय भाव, कसाय भाव माने अकसाय स्वभाव को छोड़ने वाला भाव, उसका नाम कसाय भाव कहा जाता है। तो वो इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, प्रबल कर्मों के मिलने से माने रागादि भाव का मिश्रितपना जिसको दिखता है, मिश्रितपना यानी कि जुदाई होने पर भी वो जुदाई भासती नहीं है पर्याय और द्रव्य की। पर्याय में राग चल रहा है, पर्याय में मलिनता चल रही है, ज्ञायक भाव तो निर्मल शुद्ध स्वभावी है, मगर वो दोनों की भिन्नता जिसको नहीं भासती है। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, उसका एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो जाता है। तिरोभूत क्यों हो जाता है कि उसको प्रबल कर्म के मिलने से, प्रबल कर्म के मिलने से माने कि रागादि भाव और ज्ञानमय भाव की उसको भिन्नता नहीं भासती है और वो दोनों एक में ही है, ऐसा उसको लगता है। ऐसी उसकी दृष्टि वहाँ अंदर ज्ञायक भाव पर नहीं जाती और वो दृष्टि में उसको विभाव पर दृष्टि रहती है, रागादि भाव पर दृष्टि रहती है। तो ज्ञायक और रागादि भाव उसको एक में लगता है, उसको भिन्न होने पर भी वो भासता है एक में। वो एक में हुआ नहीं है, एक में उसे दिखता है। क्यों एक में दिखता है कि भिन्न सहज एक ज्ञायक भाव है, वो तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया माने ढंक गया, ढंक गया माने उसकी दृष्टि में नहीं आया है, उसकी दृष्टि में नहीं आया इसलिए ढंक गया। देखो वो सूर्य होता है ना, सूर्य, तो सूर्य तो मतलब उसका प्रकाश निकल गया सवेरे और कोई बीच में राहु आ गया, बीच में राहु आ गया, सूर्य के बीच में राहु आ गया है।
तो अभी अभी क्या सूर्य दिखना बंद हो गया, बादल आ गए समझो, तो सूर्य दिखना बंद हो गया। तो सूर्य दिखना बंद हुआ तो सूर्य है कि नहीं है, सूर्य का अस्तित्व है कि नहीं है। वो बादल आने से सूर्य दिखता नहीं है, इसलिए सूर्य का अस्तित्व चला नहीं जाता है। उसको कहा जाता है, जैसे बारिश का टाइम होता है ना, पानी गिरने का टाइम बरसात की मौसम में, तो बादल एकदम आकाश में छाए हुए रहते हैं, तो सूर्य तो निकलता ही है उसके टाइम पे। वो सूर्य नहीं निकलता ऐसा होता ही नहीं कभी। सूर्य तो प्रति समय चलता ही रहता है, वो कभी कभी उसका व्यय ही नहीं होता, वो प्रति समय चलता रहता है। सूर्य तो प्रकाशित जो समय में जहाँ आने वाला है वहाँ आता ही रहता है। तो सूर्य का प्रकाश तो निकल ही रहा है। वो प्रकाश को बोला जाता है उसका पर्याय, वो प्रकाश को बोला जाता है पर्याय, प्रकाश को बोला जाता है उपयोग लक्षण, और प्रकाशक है वो सूर्य है। अभी सूर्य प्रकाशक है और सूर्य का प्रकाश है, वो तो प्रकाशक में से प्रकाश आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, मगर बीच में बादल आ गया, बादल आ गया ना, तो अभी वो उतना प्रकाश भी रुक गया और सूर्य दिखना बंद हो गया। मगर बादल के समय भी एक किरण तो उसमें जागृति वाली निकलती ही रहती है। एक किरण कभी बादल होने पर भी वो नहीं निकलती ऐसा नहीं बनता है। इतनी प्रकाशकता का प्रकाश तो नियम से प्रकट होता है। कितने भी बादल आ जाए तो भी एक किरण प्रकाश का बाहर नहीं आवे ऐसा कभी नहीं बनता है। किरणें तो बहुत निकल रही है प्रकाशक में से, ज्ञायक भाव में से ज्ञान तो निकल ही रहा है, ज्ञायक भाव में से ज्ञान तो निकल ही रहा है, मगर ये रागादि भाव के साथ ज्ञान को एक में एक देखने वाले को, वो प्रकाश सूर्य में से निकला, वो प्रकाश को माने कि प्रकाश के साथ दूसरा कुछ मिल गया ऐसा देखने वाले को वो प्रकाशक दिखता नहीं है, इसलिए उसके लिए वो प्रकाशक तिरोभूत हो गया है। जैसे वो बादल आ गया तो वो दिखा नहीं उसको, प्रकाशक दिखा नहीं, सूर्य दिखा नहीं, उसको कहा गया यहाँ कि जिसको क्या कहते हैं, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, प्रबल कर्म के मिलने से रागादि भाव विभाव रूप सत्ता। अभी प्रकाश में, प्रकाश की किरण में घटपट तरफ चला गया प्रकाश, तो घटपट के साथ जैसे प्रकाश एक में हो गया हो ना, तो प्रकाश की किरण भी नहीं दिखती और प्रकाशक तो बादल के आने से ढंक गया है, इसलिए वो तिरोभूत हो गया। और वो प्रकाश की किरण जो प्रकट थी वो क्या हो गया कि घटपट के साथ एक में हो गई है। जैसे सूर्य का प्रकाश रोड पर गिरा तो उसको ऐसा लगने लगा कि रोड है ना प्रकाशित हो गया, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता उसको रोड दिखने लगा। ऐसे यहां प्रबल कर्म के मिलने से रागादि भाव दिखने लगा कि मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मैं जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने जाता हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं। वो ऐसा जो प्रशस्त राग था, प्रशस्त राग माने शुभ राग, उसमें वो एकत्व कर लेता है, एकत्व कर लेता है। वो एकत्व करने से उसके श्रद्धान में से प्रकाश भी गया और प्रकाशक तो दिखता ही नहीं, तिरोभूत हो गया है। क्यों तिरोभूत हो गया कि ये रागादि भाव में उसकी एकत्व बुद्धि चलती है, इसलिए वो तिरोभूत हो गया। प्रकाश और जो भी यहां माने कि जिसको भी वो प्रकाश प्रसिद्ध करता था वो चीज अलग थी, ज्ञान अलग था, राग अलग था। क्योंकि राग का ख्याल आया उसका मतलब ही ये है कि ज्ञान पृथक है। वो ज्ञान का एक किरण में ख्याल आता है कि ये राग चल रहा है, ये शुभ भाव चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, ये भगवान के वंदन चल रहे हैं, वो ज्ञान में ख्याल आता है। भगवान के मंदिर में जाते समय ऐसा परिणमन चलता है वंदन का, भक्ति का, पूजा का, अभिषेक का है। उस समय विवेक आता है अंदर से, ज्ञान में से विवेक जागृत होता है कि ये सब चल रहा है, वो मेरा ज्ञान तो इस तरफ चला गया है, मेरा ज्ञान में जानना हो रहा है और ये जनित जाने वाली चीज है, ये जनित जाने वाली चीज है। ऐसा भेद ज्ञान वहां भी हो सकता है, ऐसा भेद ज्ञान वहां होना चाहिए
ऐसा भेद ज्ञान नहीं चलता जीव को, भेद ज्ञान नहीं चलता, इसलिए प्रकाश तो दिखता ही नहीं क्योंकि वो एकमेक हो गया और प्रकाशक तो आच्छादित हो गया, क्योंकि यहां एकमेकता हुई इसलिए प्रकाशक था वो तिरोभूत हो गया। ऐसे यहां प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया, तिरोभूत हो गया, तिरोभूत हो गया माने उसका अस्तित्व तो है, वो आच्छादित हो गया, वो उसको दिखता नहीं ने, उसका नाम तिरोभूत। वो ढंक गया बंक गया कुछ नहीं है, ढंकता नहीं है वो, कोई आया और उसको ढांक दिया ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, उसको दिखता नहीं है, बस उसको दिखता नहीं है इसलिए उसके लिए तिरोभूत है। उसको राग दिखता है इसके लिए वो आविर्भूत है। उसको राग, ज्ञान की किरण भी राग के साथ एक में हो गई है तो वो प्रकाश भी नहीं दिखता, ज्ञान की एक समय की पर्याय भी नहीं दिखती, तो ज्ञायक तो दूर है, तो वो उसकी साथ एकमेकता करता रहता है, उसकी नजर वहां चलती रहती है, इसलिए ये ज्ञायक भाव उसको तिरोभूत हो जाता है। वो तिरोभूत हो गया इसलिए उसका अभाव नहीं हो गया, वो तिरोभूत हो गया इसलिए वो अभी दूसरे समय में देखने जाएगा तो दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितने भी बादल आ जाए तो भी एक प्रकाश की किरण प्रज्वलित होती है और वो प्रकाश की किरण प्रकाशक के साथ अनन्य रहती है, वो छूटती ही नहीं, वो प्रकाश की किरण प्रकाशक को छोड़ती ही नहीं वो, इसलिए वो राग के साथ एक में होती ही नहीं। उसकी मान्यता में ऐसा हो जाता है कि ये राग दिख रहा है, राग दिख रहा है, राग दिख रहा है, इसलिए उसका ज्ञायक भाव भी ओझल हो जाता है और उसका अंश भी राग के साथ एक में है ऐसा लगता है। सचमुच में तो उसको जो ख्याल में आता है वो ज्ञान में ही ख्याल में आता है कि ये राग है और ये ज्ञान है और ये राग के साथ मेरा परिणमन चल रहा है, वो ख्याल ज्ञान में आता है कि राग है, मगर वो ज्ञान को जुदा देख नहीं सकता, इसलिए दृष्टि राग पर चली जाती है। दृष्टि राग पर गई, अंश पर से भी छूट गई और अंशी तक भी नहीं गई तो अंशी तिरोभूत हो गया, ऐसा कहने में आता है। आजकल तो ऐसा हुआ ना कि ये जो भी परिस्थितियां चल रही है 7-8 महीने से हैं, अभी मंदिर तो खुल गया, मंदिर तो खुल गया अभी है, 4-5 महीने से मंदिर तो खुल गए, ये कोविड की वजह से नहीं था, बंद था, मगर अभी तो खुल गया। तो परिणाम तो लोगों के ऐसे होने लगे, ऐसे परिणाम होने लगे। देखो ये बहुत समझने लायक बात करता हूँ, थोड़ी बहुत रुचि की जरूरत है, रुचि और पुरुषार्थ, उसके बिना कोई कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, उसके बिना कोई कार्य नहीं होने वाला है। रुचि और पुरुषार्थ दोनों चलना चाहिए, रुचि और पुरुषार्थ। जब तक वो नहीं चलेगा रुचि और पुरुषार्थ, तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ये जो यहाँ अभी जो ये 7-8 महीने से जो सब बंद हो गया था, अभी 4-5 महीने से तो मंदिर चालू हो गया। तो चालू हो गया तो अभी क्या हुआ, वो 2-3 महीने लोग मंदिर नहीं गए ना, तो फिर मंदिर जाना ही बहुत से लोगों का तो बंद हो गया, बहुत लोगों का बंद हो गया। अभी भगवान के सामने जावे, भगवान का वंदन करे, भगवान की भक्ति करे, तो उसको अपना स्वरूप को भूल गया हो 24 घंटे में, तो सवेरे भगवान के पास जावे तो अपना भगवान जैसा ही मेरा स्वरूप है और सचमुच में मेरा जैसा स्वरूप है, मेरा जैसा बिंब है, वही प्रतिबिंब यहाँ मुझे दिखता है और उसको जो मैं बिंब से देखूँ तो उसका बिंब है, वही यहाँ प्रतिबिंब रूप है। ऐसा भेद ज्ञान भी हो सके, मगर आजकल तो ऐसा भी प्रमाद होने लगा जीवों को है। तो ये पुरुषार्थी का मार्ग है, ये रुचि वाले को मार्ग है। ऐसा जो निमित्तपना मिला, वो निमित्तपना को भी आजकल लोगों ने, बहुत से लोगों ने तो छोड़ ही दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भेद ज्ञान की प्रक्रिया जो चल रही है, वो भेद ज्ञान की प्रक्रिया उसको क्यों नहीं चलती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का अंश भी राग के साथ एक में हो गया, इसलिए ज्ञायक भाव उसको तिरोभूत हो गया है। वो तिरोभूत हो गया, वो दूसरे समय में आविर्भूत हो सकता है, दूसरे समय में आविर्भूत हो सकता है। एक ही समय तिरोभूत होता है, दूसरे समय नया तिरोभूतपना, तीसरे समय नया तिरोभूतपना, और वो चेत जावे, भेदज्ञान की प्रक्रिया करने लगे, तो उस समय उसको आविर्भूतपना ज्ञायक भाव का हो जाता है। उसको यहाँ बता रहे हैं।
इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक माने कि भेद न करने वाले, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष माने कि जिसको सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है ऐसा, और प्रबल कर्मों के साथ उसका आत्मा मिल गया है ऐसा अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, व्यवहार से विमोहित, विमोहित माने विशेष प्रकार से मोह चल रहा है, व्यवहार माने पर्यायों में, पर्यायों माने रागादि भाव में, व्यवहार से विमोहित, रागादि भावों में विमोहित। सम्यक ज्ञान की पर्याय होती है ना, उसमें विमोहितपना नहीं होता है, इसलिए यहां रागादि भाव वाली पर्याय लेना। सम्यक ज्ञान की पर्याय में विमोहित जीव नहीं होता है, यह अशुद्ध पर्यायों की चर्चा है, विभाव रूप पर्यायों की चर्चा है। वो प्रकरण अलग है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय भी नहीं है दृष्टि के विषय में, वो प्रकरण अलग है। मगर यहां जो पाठ चल रहा है, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो व्यवहार माने कि पर्याय, पर्याय माने कि एक समय का विभाव, उसमें मोहित हो गया है जो जीव, व्यवहार से मोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। भावों की विश्व रूपता माने कि अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव वो कर लेते हैं। उसको तो ऐसा ही लगता है कि ये भावों की अनेक रूपता, विश्व रूपता जो प्रकट हो रही है, अनेक रूपता जो प्रकट हुई है, वही सचमुच में मेरा परिणमन है, वो मेरा ज्ञान उसको जानता है, तो वही मेरा परिणमन है, वही मेरा सत्यार्थ मार्ग है। ये करते करते ही मुझे सचमुच में जो आत्मा तिरोभूत हो गया है वो आविर्भूत हो जाएगा। इसलिए वहां से उसका उपयोग और दृष्टि निकल ही नहीं सकती। वो व्यवहार से विमोहित बोला जाता है, व्यवहार में मग्न बोला जाता है, व्यवहार में आरूढ़ बोला जाता है। निश्चय थी अनारूढ़, व्यवहार में आरूढ़, ऐसा आया है ना, 413 गाथा में आया है कि वो निश्चय में आरूढ़ ही नहीं होता, व्यवहार में ही आरूढ़ होता रहता है। निश्चय से अनारूढ़ और व्यवहार में आरूढ़, ऐसा हो गया है जीव, ऐसा कहना चाहते हैं यहां। तो ये अनेक प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु अभी वो जीव सम्यक दृष्टि कैसे होता है उसकी चर्चा अभी आई है। अभी यहां तक जो प्रकरण आया, ये प्रकरण जो चला कीचड़ कादव मिलने के, जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, पानी और कादव का दृष्टांत, उसके बाद में आत्मा और कर्म का दृष्टांत, वो सब अज्ञान दशा का प्रकरण बताया। ऊपर व्यवहार नहीं सब भूतार्थ है और शुद्ध नहीं से एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान भूत अर्थ को प्रकट करता है, ये बता दिया पहले। फिर दृष्टांत में पूरी अज्ञानी की चर्चा ली है कि अज्ञान कैसे हो जाता है जीव को, ये जीव का अज्ञान स्वरूपी, अज्ञान कैसे बन जाता है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अज्ञान स्वरूप कैसे बन जाता है, वो पहले में पहले ये अज्ञानी की ये पूरी समीक्षा यहां की गई है कि अज्ञान दशा कैसी होते ही जीव की हैं। ऊपर तो बता दिया कि व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और शुद्ध नहीं विद्यमान और सत्य अर्थ और भूतार्थ अर्थ को प्रकट करने वाला, त्रिकाली द्रव्य को प्रकट करने वाला ज्ञान का अंश प्रकट करता है, वो बताया। फिर वो उसको अभी प्रकट क्यों नहीं होता है और कहाँ वो व्यवहार से विमोहित हो जाता है, कहाँ उसकी एकमेकता चलती है, कहाँ उसका अज्ञान चलता है और इसलिए उसको ज्ञायक भाव तिरोभूत हो जाता है, वो अज्ञानी की पूरी दशा यहाँ बता के अभी जो उसको वो भूतार्थदर्शी कैसे हो गया, वो ज्ञानी कैसे हो गया, वो ज्ञानमयपना कैसे प्रकट हो गया, वो यहाँ अभी सिद्ध करते हैं। देखो यहाँ आया है कि विश्व जिसमें भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी, भूतार्थदर्शी એટલે उसका मतलब क्या, भूतार्थदर्शी, भूतार्थ माने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, भूतार्थ माने ज्ञायक भाव, भूतार्थ माने ध्रुव ध्रुवत्व और ध्रुवता वाला एक दृष्टि का विषय अभेद अखंड, वो भूतार्थदर्शी, भूतार्थ की दृष्टि करने वाला, भूतार्थ स्वभाव की दृष्टि करने वाला, उसको बोला जाता है भूतार्थदर्शी। अभी तक वो अभूतार्थदर्शी था, अभी तक वो व्यवहार से विमोहित था,
अभी तक वो अनेक रूपपना, विश्वरूपपना को, वो सब भावों को अपना मान रहा था। अभी वो क्या हुआ कि वहां से जो नायक भाव तिरोभूत था वो अब आविर्भूत होने का काल आया तो वो क्या हो गया? भूतार्थदर्शी, भूतार्थ को देखने वाला, स्वभाव को देखने वाला, त्रिकाली द्रव्य को देखने वाला, उसको बोला जाता है भूतार्थदर्शी। भूतार्थदर्शी शुद्ध नहीं को देखने वाले, शुद्ध नहीं को देखने वाले माने त्रिकाली द्रव्य को देखने वाले, शुद्ध नहीं को देखने वाले अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से माने अपने ज्ञान से। बुद्धि माने यहां ज्ञान, बुद्धि माने कोई मन के साथ संग वाला बुद्धि रूप परिणमन, इसकी बात नहीं है। ज्ञान का परिणमन अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से, देखो अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से माने ज्ञान, माने ज्ञान होने मात्र से, देखो ये उसका एक एक का अर्थ करते हैं अपन। किंतु भूतार्थदर्शी माने कि त्रिकाली द्रव्य का जिसको दर्शन करना है, भूतार्थदर्शी माने जिसकी दृष्टि वहां पड़ती है। शुद्ध नहीं को देखने वाला माने कि ज्ञानमय परमात्मा को देखने वाला, भूतार्थदर्शी ज्ञानमय परमात्मा को देखने वाला। अपनी बुद्धि से माने कि अपना ज्ञान से, अपना ज्ञान से माने अपना उपयोग से, अपना उपयोग से माने अपना प्रगट पर्याय से, प्रगट पर्याय से माने उपयोग लक्षण से, उपयोग लक्षण से माने पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव से, पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव माने कि उसमें कोई क्षयोपम की क्षायिक की अपेक्षा नहीं है, उसमें कोई मति श्रुत अवधि मन पर ये की अपेक्षा नहीं है। ऐसा वो सचमुच में अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपने ज्ञान से डाले हुए, ऐसा उपयोग लक्षण से डाले हुए, उपयोग लक्षण से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार, शुद्ध नहीं के अनुसार माने त्रिकाली द्रव्य के अनुसार, उपयोग लक्षण से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार माने कि उपयोग लक्षण को ख्याल में लेते हुए शुद्ध नहीं की तरफ वो उपयोग लक्षण है, वो उसके साथ अनन्यमय रहता हुआ, वो शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से त्रिकाली द्रव्य का, वो शुद्ध नहीं के अनुसार वो त्रिकाली द्रव्य का उसको बोध होने मात्र से, इसके त्रिकाली द्रव्य का उसको ज्ञान होने मात्र से, त्रिकाली द्रव्य का अकेले का ही ज्ञान होने मात्र से अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से। कितनी गहन चर्चा ये आचार्य भगवान ने रख दी है। क्या क्या बता रहे हैं। देखो भूतार्थ बताया पहले, वो त्रिकाली द्रव्य, दर्शी बताया वो दर्शन करने वाला माने कि श्रद्धा का परिणमन, शुद्ध नहीं को देखने वाला माने वो ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखने वाला, अपनी बुद्धि से माने अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपनी बुद्धि से डाले हुए माने अपनी ज्ञान से डाले हुए, वो ज्ञान से प्रज्ञा छीनी मारी उसने, आत्मा और कर्म को जुदा कर दिया, आत्मा और राग को जुदा कर दिया, उपयोग को और राग को जुदा कर दिया, अपनी उपयोग नाम की छीनी से उसमें डाल दिया। वो अपना उपयोग से काम होता है, बाहर से वो कतक फल डाला, वो यहां ऊपर आया, वो तो दृष्टांत में बताया जाता है, एक देश होता है दृष्टांत। यहां कोई राग और आत्मा को जुदा करने के लिए कोई बाहर से चीज ना लानी नहीं पड़ती है। उछीना ज्ञान होता है ना, गुरुदेव ने आज बोला था कि सुना हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान है ना, वो प्रज्ञा छीनी नहीं मार सकता। सुना हुआ ज्ञान है ना, वो दोनों का भेद नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपना ज्ञान से डाले हुए, अपने पुरुषार्थ से किया हुआ अपना ज्ञान वहां पड़ता है अंदर, दोनों के भिन्न में। दोनों तो भिन्न है ही, अपना ज्ञान में ख्याल आ गया कि ये तो भिन्न ही था, ये भिन्न था, वो ख्याल आ गया। उसका मतलब अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार, शुद्ध नहीं के अनुसार माने त्रिकाली द्रव्य के अनुसरण करके, शुद्ध द्रव्य के अनुसार बोध होने मात्र से, शुद्ध नहीं के अनुसार ज्ञान होने मात्र से, शुद्ध नहीं के अनुसार उसका परिणमन अभी ये बुद्धि से डालने से चलने लगा तो उसको ज्ञान होने लगा, ज्ञान होने लगा। शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न, शुद्ध नहीं के अनुसार बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो क्या उत्पन्न हुआ? उत्पत्ति किसकी हुई? उत्पन्न क्या हुआ? तो क्या उत्पन्न आत्म कर्म की विवेकता, आत्मा और कर्म की विवेकता, आत्मा और राग की भिन्नता, आत्मा और पर्याय की भिन्नता। विवेकता माने भिन्नता, विवेकता माने पृथकता,
विवेक जागृत हो गया ज्ञान में कि ओ हो, ये आत्मा भिन्न है, ये राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये विभाव रूप पर्याय भिन्न है। ऐसा भान हुआ, ऐसा भान होने से उसको अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। देखो ये अभी तो यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, इसलिए वो पर्याय को यहाँ विमोहित हृदय वाले व्यवहार से वहाँ वो पर्याय नहीं आ सकती है। वो पर्याय तो अभी प्रकट ही नहीं हुई है। वो पर्याय तो ये भूतार्थदर्शी शुद्धनई को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्धनई के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता, दोनों की भिन्नता, दोनों का भिन्नपना, विवेकता माने ज्ञान उदित हो गया, इसलिए दोनों की भिन्नता हो गई। दोनों की भिन्नता से, आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा माने उसका मतलब क्या कि दोनों की भिन्नता है, ऐसी यथार्थ समझ चलने लगी, उसको यथार्थ समझ होने लगी, उसका नाम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने कि दोनों को एकदम भिन्न करने के लिए पुरुषार्थ चलाया, ऐसा नहीं। दोनों भिन्न था, ऐसी यथार्थता उसके ज्ञान में आ गई, उसका नाम पुरुषार्थ के द्वारा आविर्भूत किए गए। दोनों की भिन्नता ख्याल में आ गई तो क्या आविर्भूत हो गया? पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ द्वारा है? किसी को नहीं बोला कि निर्मल औषधि लाओ मैं अभी डालता हूं, अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्धनई के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपना खुद का पुरुषार्थ है, खुद का विवेक जागृत हुआ है कि सचमुच अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया था। वो एक सहज ज्ञायक भाव आविर्भूत हो गया। वो आविर्भूत कहाँ हुआ? तो कि ज्ञान श्रद्धान दोनों एक साथ चलने लगे। ऐसी प्रक्रिया चलने लगी कि पहले ज्ञान अलग चलता था, श्रद्धा अलग चलती थी। अभी ये आविर्भूत होने का काल आया तो एक ही समय में ज्ञान श्रद्धान मैत्री पूर्वक चलने लगा, तो परिणति बनी। तो वो परिणति में सचमुच वो एक ज्ञायक भाव, एक सहज भाव, एक त्रिकाल भाव, एक शुद्ध स्वभाव, एक ध्रुवता वाला अभेद ध्रुव, ऐसा उसको सचमुच में पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भावत्व के कारण, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है। ज्ञायक भावत्व के कारण वो क्या कहना चाहते हैं? देखो ये पीछे का अनुसंधान यहाँ लो। पीछे कहा गया उसने कि अनुसार शुद्धनई के अनुसार बोध होने मात्र से माने कि शुद्धनई के अनुसार माने कि शुद्धात्मा के अनुसार, बोध होने मात्र से माने कि उसका ज्ञान हुआ कि शुद्धनई ऐसा है, शुद्धनई त्रिकाली द्रव्य है, शुद्धनई शुद्धता से भरा हुआ है, ऐसा एक ज्ञान हुआ, माने कि बोध हुआ उसको कि ऐसा मेरा ज्ञान है कि जो ज्ञान में ज्ञायक भाव बसता है, जो ज्ञान में उपयोगवान बसता है, जो ज्ञान अनन्य रहता है ज्ञायक से, जो ज्ञान उपयोग लक्षण कभी उपयोगवान से अलग नहीं होता है, ऐसा शुद्धनई के अनुसार बोध होने मात्र से वो ज्ञान का उपयोग रूप परिणमन है। शुद्धनई के अनुसार वो ज्ञायक भाव है। वो शुद्धनई के अनुसार बोध मात्र होने से वो उपयोग और उपयोगवान की अनन्यता अभी उसको दिखने लगी। भिन्न भिन्न दिखता था, उपयोग राग के साथ अनन्य दिखता था, वो उपयोग वहां से निकल के ज्ञायक के साथ अनन्य था, ऐसा उसको भास हो गया कि राग के साथ वो मिला ही नहीं था, वो तो ज्ञायक के साथ अनन्य था। उसमें तो जाननहार ही जानने में आता था, उसमें तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा था, ऐसा उसको भास हो गया। तो अनुभव अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण। वो ज्ञायक भावत्व के कारण, उसका मतलब ज्ञान का उपयोग है। वो ज्ञायक भावत्व माने वो ज्ञायक भावत्व वो त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है। ज्ञायक भावत्व आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे, जिसमें
एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है। तो किसमें? ज्ञायक भावत्व के कारण उसे एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ज्ञान में, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करते हैं, उसका नाम, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यहां प्रकट हुआ, यहां प्रकट हुआ है। उसको पहले सभी व्यवहार को अभूतार्थ कह गया, शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा। वो शुद्ध नहीं को भूतार्थ कह के शुद्ध नहीं से माने कि विद्यमान और सत्य और भूत अर्थ की प्राप्ति होती है। वो शुद्ध नहीं से कैसे प्राप्ति होती है, उसका पूरा दृष्टांत दिया। दृष्टांत दे के फिर उसको सिद्धांत में लगाया। सिद्धांत लेके फिर ये ज्ञायक भावत्व के कारण कितना पुरुषार्थ चला होगा, कितना भेद ज्ञान चला होगा, कितनी प्रक्रिया चली होगी, कितनी अनुभूति के लिए तरस होगी उसको, कैसा ज्ञायक भाव को भेंटने के लिए वो तत्पर होता होगा। ऐसे जीव को अनुभूति होती है, ऐसे जीव को मैं ज्ञायक हूं, ऐसा सम्यक प्रकार से ख्याल आता है। हैं? ये पूज्य भाई श्री बोल रहे थे, खाली बोलने से ख्याल नहीं आता, ये विधि होती है भैया, ये सब विधि है। ये पूरी आचार्य भगवान ने बताई है, पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टता की है। हैं? सब ज्ञानी यही बात कहते आए हैं, जितने भी ज्ञानी ले लो, सब माने कहते आए हैं कि ज्ञान लक्षण से ज्ञायक ख्याल में आता है। ज्ञान लक्षण के बिना कोई दरवाजा नहीं है ज्ञायक को पकड़ने का। एक ज्ञान लक्षण से ही सचमुच में ज्ञायक ख्याल में आता है। ज्ञान लक्षण है वो उमरा कहते हैं ना, हमारे उमरा कहते हैं, हमारे गुजराती में उमरो छे, उमरो एक ज्ञान लक्षण है। वो माने कि नजदीक में नजदीक ला देता है ज्ञायक के। हैं? फिर मैं ज्ञायक हूं, वो परिणमन हो जाता है। ज्ञायक के अंदर ज्ञान लक्षण भी नहीं जाता। वो ज्ञान लक्षण बाहर से ऐसा कहता है मैं ज्ञायक हूं, बस, तो उसकी अभेदता हो गई। उसको ज्ञायक का ज्ञान, जितना ज्ञायक था ऐसा ज्ञान आ गया। उसको यहाँ कहा कि ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव जिसको हो गया उसको ज्ञायक भाव आविर्भूत हो गया, और जिसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ उसको ज्ञायक भाव तिरोभूत रहा। तिरोभूत होने पर भी उपयोग लक्षण में जानने में आ रहा है, वो कभी छूटता नहीं है, वो छूटता नहीं है। इसीलिए वो जब ख्याल में आ जाता है तो दूसरे समय में उसको ये प्रक्रिया चलने लगती है, और प्रक्रिया चलते 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 वो ज्ञायक में, ज्ञायक का माने कि ज्ञान का परिणमन चलने लगता है, श्रद्धा में विश्वास आने लगता है। आते आते ही अहम हो गया। श्रद्धा का विश्वास और श्रद्धा का अहम, उसमें भी थोड़ा अंतर है। विश्वास आना ये तो विकल्पात्मक दशा में भी होता है, अहम अनुभूति के काल में होता है। विश्वास कोई भी जीव को हो सकता है कि मैं ज्ञायक हूं, ये विश्वास है, ये प्रतीति नहीं है, ये प्रीति का वाच्य है। मगर अहम वो प्रतीति का वाच्य है, विश्वास वो प्रीति का वाच्य है। विकल्पात्मक दशा में भी विश्वास होता है कि मैं ज्ञायक ही हूं, मैं ध्रुव ही हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अनादि अनंत एक रूप हूं। मगर अहम वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। अहम वो ज्ञायक के साथ एकमेकता का प्रतीक है। विश्वास कोई भी जीव को होता है विकल्पात्मक दशा में कि मैं ज्ञायक हूं, वो विकल्पात्मक दशा का परिणमन है। अहम अनुभूति का परिणमन है। ऐसी कोई इसमें महत्व की चर्चा ये 11वीं गाथा में, ये पूरी विधि आचार्य भगवान ने बताई है, ज्ञानियों ने उसको स्पष्ट किया है। सब ये गुरुदेव के प्रवचन में आता है, लालचंद भाई के प्रवचन में भी ये सब आता है। गुरुदेव के प्रवचन में तो देखो 9-9, 10-10 प्रवचन है, ये 11वीं गाथा के 19वीं बार में है, सब विस्तार आ गया है। ये है ऐसा, ये स्वरूप है, ऐसा अपना महिमावंत भगवान आत्मा है, ऐसा ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता का धारक अभेद ध्रुव है, अखंड ध्रुव है, चैतन्य सत्ता है। ऐसा ज्ञायक भाव वो अनादि से तिरोभूत हो गया है, वो आविर्भूत कैसे होवे, इसके लिए इसकी विधि यहाँ बताई गई है। ऐसी विधि समझकर सभी भी भवी जीव अपने आत्मा को पहचान कर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग का फल प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना। हाँ, कोई ने होय तो આપણે લઈ લેશું, કઈ વાંધો નહીં। લોકો પ્રશ્ન કઈ કરતા,
હા, હોય તો આપણે બોલો, કાંઈ વાંધો નહીં. રજનીબેન, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. આજે ચેતનભાઈ જય જયેન્દ્ર. હા, જય જયેન્દ્ર. બે પ્રશ્ન છે. હા. તમે શરૂઆતમાં આજે કહ્યું ધ્રુવત્વ અને ધ્રુવતા. બરાબર. એમાં ધ્રુવત્વને એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ગુણ લેવાનો છે. હા, ધ્રુવત્વ એટલે ગુણમાં આવશે અને ધ્રુવતા છે એ એની કારણ પર્યાયમાં આવશે. અચ્છા, એટલે ધ્રુવ એક ગુણ, જેમ જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, એવી રીતે એકદમ ધ્રુવત્વ એટલે ગુણ, એટલે ધ્રુવત્વ એટલે અનંત ગુણો એમાં ભરેલા છે, એને ધ્રુવત્વ કહેવામાં આવે. ધ્રુવનું ધ્રુવત્વ, ધ્રુવને ધારણ કરીને રાખતા ગુણો એને ધ્રુવનું ધ્રુવત્વ કહેવામાં આવે. એક એક ગુણ છે, અનંત ગુણ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય, પ્રભુત્વ, વિભુત્વ, સર્વદર્શી, સરળ, સચલ, પ્રકાશ, એ જીવત્વ, ચિત્તિ, શક્તિ, જ્ઞાન, શક્તિ આવે છે ને, એ બધી શક્તિઓ જે ગુણરૂપ છે એ ધ્રુવત્વ લઈને બેઠી છે. એ ધ્રુવત્વ એટલે કે ધ્રુવને ધારણ કરીને બેઠી છે, એટલે એને ધ્રુવત્વ કહેવામાં આવે છે. એમ ધ્રુવત્વ એને કહેવામાં ગુણ. એટલે અનંત ગુણનું સમુચ્ચય રૂપ છે. અનંત ગુણનું સમુચ્ચય રૂપ છે એને ધ્રુવત્વ કહેવામાં આવે છે. પણ એ ધ્રુવત્વ કહેતા, ગુણ લેતા, એ દરેક ગુણોના લક્ષણો પૃથક પૃથક હોવા છતાં એની અભેદતા અહીંયા ગુણોમાં છે, એટલે એને ધ્રુવ ન કહેતા ધ્રુવત્વ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, બીજો પ્રશ્ન છે. તમે છે આપણા છેલ્લે 10-15 મિનિટમાં જે બુદ્ધિ અને જ્ઞાન એમાં જે ભેદ પાડ્યો, કે જયારે આપણે કથક પણ નાખે છે અથવા તો જયારે પ્રજ્ઞાચક્ષણી નાખે છે, તો એ બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. હા, એટલે પણ તમે કહો કે આજે હવે જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે એને તને અભેદ થઈ કીધું કે જ્ઞાન છે, કારણ કે હજી તો એને અનુભવ થયો નથી. બરાબર છે, પણ એને ત્યાં અત્યારે ઇન્દ્રિયના સંગવાળું જ્ઞાન નથી દેખાતું, એને અહીંયા કોરું જ્ઞાન દેખાવા માંડ્યું છે, એટલે જ એને અહીંયા જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અને એ જ્ઞાન એને પહેલાં દેખાય છે, પહેલાં જ્ઞાન દેખાય છે, પછી શુદ્ધ નહીં અનુસાર એને બોધ મળે છે. શુદ્ધ નહીં અનુસાર બોધ મળતા એને સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા માટેની એ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. પહેલાં એને જ્ઞાન દેખાવા માંડે છે, પહેલાં રાગથી જુદું જ્ઞાન દેખાય છે. એ રાગથી જુદું જ્ઞાન દેખાવા માંડ્યું, એ ભલે જ્ઞાનમાં હજી વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન હોય, પણ એ જ્ઞાન દેખાય છે, એને વિકલ્પ નથી દેખાતો. વિકલ્પ હોવા છતાં વિકલ્પથી વ્યાવૃત થયેલું જે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન અત્યારે વિકલ્પ ચાલુ હોવા છતાં એને જ્ઞાન દેખાવા માંડ્યું છે. એ જ્ઞાન એટલે કે એની બુદ્ધિ અનુસાર એટલે કે શુદ્ધ નહીંની બુદ્ધિ અનુસાર એ જ્ઞાન દેખાવા માંડ્યું છે. પછી શુદ્ધ નહીં કે અનુસાર બોધ થવા માત્રથી એટલે શુદ્ધ નહીં જેવો છે એવું એને જ્ઞાન થવા માંડ્યું છે. પહેલાં જ્ઞાન છે એ રાગથી જુદું દેખાય છે, અને પછી શુદ્ધ નહીં અનુસાર એને જ્ઞાન થવા માંડ્યું છે, એટલે એને જ્ઞાન જ્ઞાયકથી અભિન્ન છે એમ ભાસવા માંડ્યું છે કે હવે આ જ્ઞાન તો જ્ઞાયકને છોડતું જ નથી, એવું જ ખરેખર તો મારું જ્ઞાન છે. એવો જ્યાં ખ્યાલ આવવા માંડે છે, ત્યાં બધી પ્રક્રિયા, આ બધી અલ્પ સમયની ચર્ચાઓ આ બધી કહેવામાં આવે છે. બહુ અલ્પ સમયની ચર્ચાઓ છે. અનુભૂતિનો જ્યારે કાળ પાકે છે ત્યારે બહુ અલ્પ સમયમાં આ બધું થઈ જાય છે. પણ આચાર્ય ભગવાન તો એને ખરેખર વર્ણન કેવી રીતે કરવું, પણ છતાં આપણા જીવોની કરુણા કરીને આપણી યોગ્યતા એવી છે કે આવી કરુણાથી આવા શાસ્ત્રોમાં આવું વર્ણન આવી ગયું છે. નહીંતર ત્યાં કાંઈ આવી પ્રક્રિયામાં આવી વાર નથી લાગતી, ફટાફટ થતું હોય છે કામ. પણ છતાંય આવું પણ હોય છે, એ અનુભૂતિ થઈ જાય છે. અનુભૂતિ થઈને પછી વિકલ્પમાં આવે છે ને ત્યારે એને વિચાર આવે છે કે આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે ભઈજી હતી. ત્યારે તો એનું વલણ આખું એક તરફ ચાલ્યા કરે છે, પણ એ પ્રક્રિયા પછી એના જ્ઞાનમાં હોય છે. એ જ્ઞાનમાં એને ખરેખર ખ્યાલમાં હોય છે, કારણ કે એ પૂર્વ પર્યાયોનું જ્ઞાન પણ અંદર પારિણામિક ભાવે પડેલું છે. તો એના જ્ઞાનમાં એ બધી વસ્તુ ખ્યાલમાં હોય છે, અને એ જ્યારે વિકલ્પમાં આવે છે ત્યારે એ બધુંય પરિણમન એને પકડાય છે. અને એ પકડાતા ત્યારે એ પછી જ્યારે મુનિદશા આવે, આચાર્ય ભગવાન થાય, ત્યારે તો એને બધી ખબર પડી જાય, ત્યારે એ બધું લખી નાખે છે. એ રીતે એવું છે પરિણમન. હા, એ છેલ્લે તો કરણલબ્ધિના પરિણામ જ હોય. કરણલબ્ધિ તો પકડાય નહીં, એ તો સીધો અનુભવ થાય પછી જ એમ કહેવાય કે આ પૂર્વ પર્યાય કરણલબ્ધિ વાળી હતી એમ ટૂંકમાં. બરાબર, સરસ, થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. ચેતનભાઈ. હા, જય જિનેન્દ્ર. મારો સ્વાધ્યાય ઓછો છે, પણ એક પ્રશ્ન છે કે
મારા શરીરમાં જે મારો આત્મા જે છે એની એક સમયની ક્રિયા, એના પછીના બીજા સમયની ક્રિયા, એના પછીના ત્રીજા સમયની ક્રિયા કઈ રીતે હોય છે? એ શરીર આકારે હોય છે આખા, તેમાં જ્ઞાન ગુણ આખા આત્માના પ્રદેશ ઉપર ફેલાયેલો હોય છે કે કોઈ એક જગ્યાએ હોય છે? ના, જ્ઞાન ગુણ હોય છે. જ્ઞાન ગુણ કયો કે કોઈ પણ ગુણ કયો, એ આત્માના જે પ્રદેશો હોય એ પ્રત્યેક પ્રદેશમાં પ્રત્યેક ગુણો ફેલાયેલા હોય છે. કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા શરીર આકારે ભગવાન આત્મા પરમાત્મા દેહ દેવળમાં દેહથી જુદો બિરાજમાન હોય, ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ દરેક ગુણ છે. કોઈ એક જગ્યાએ એક ગુણ છે અને બીજી જગ્યાએ બીજો ગુણ છે એવું નથી. કારણ કે આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે અને અસંખ્ય પ્રદેશી હોવાને કારણે એ દેહાકારે જેટલો અંદરમાં એનાથી ન્યૂન આકારે એ આખો આત્મા છે, તો એ આત્મામાં એવા અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મામાં એક એક પ્રદેશે અનંત ગુણ પથરાયેલા છે. એક એક પ્રદેશે અનંત ગુણ પથરાયેલા છે. એટલે કોઈ પણ ભાગ તમે લ્યો ત્યાં અહીંયા પ્રદેશો છે, અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને એમાં અનંત ગુણો પથરાયેલા છે. અસંખ્ય પ્રદેશ એક દિગંબર દર્શન સિવાય કોઈ માનતું નથી. એને એક પ્રદેશી કીધું છે પંચાસ્તિકાયમાં, એ જુદી વિવિક્ષા છે. એક પ્રદેશી નથી આત્મા. આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે. પણ હા, અસંખ્ય પ્રદેશી જ છે આત્મા. એ અસંખ્ય પ્રદેશમાં એક એક પ્રદેશે અનંત ગુણ પથરાયેલા છે. એટલે કોઈ પણ તમે જગ્યાએ જોવો તો ખરેખર ત્યાં અસંખ્ય પ્રદેશી અનંત ગુણાત્મક ભગવાન આત્મા વિદ્યમાન છે. કોઈ એક જ જગ્યાએ જ્ઞાન ગુણ છે, બીજી જગ્યાએ દર્શન ગુણ છે એવું નથી. ખરેખર દરેક ગુણો એક સાથે સંપીને એક સાથે રહીએ છે. એવી રીતનું આખું એનું અંદર સમૃદ્ધિ છે આખી એની સમૃદ્ધિ. તો એની એક સમયની ક્રિયા, પછી બીજા સમયની ક્રિયા, એના પછીના ત્રીજા સમયની, હા, ક્રિયા થાય ને. ક્રિયા પ્રત્યેક સમયે થાય. પ્રત્યેક ગુણની પ્રત્યેક સમયે એક પર્યાય ઉત્પાદ રૂપે હોય ને હોય જ. પ્રત્યેક ગુણની કોઈ ગુણની પર્યાય ન હોય એવું ન હોય. અને દરેક અનંત પ્રદેશમાં અનંત ગુણોની બધા સમયે બધી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય. હા, અસંખ્ય પ્રદેશમાં, અનંત સમય નહીં, અનંત પ્રદેશ નહીં, અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંત ગુણોની પ્રત્યેક સમયે એક પર્યાય, જ્ઞાનની એક પર્યાય, દર્શનની એક પર્યાય, સુખની એક પર્યાય, વિભુત્વની એક પર્યાય, એમ અનંત ગુણોની પ્રત્યેક સમયે એક પર્યાય ઉત્પાદ રૂપે નિયમથી હોય. અને એ એક પર્યાય ઉત્પાદ રૂપે હોય એ નિયમથી પૂર્વ પર્યાયના વ્યયપૂર્વક હોય. પૂર્વ પર્યાયના વ્યયપૂર્વક હોય અને વર્તમાન ઉત્પાદ રૂપ હોય અને ધ્રુવપણું કાયમ રહેતું હોય. એવું ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્તમ સત પ્રત્યેક સમયે પ્રત્યેક જીવમાં વિદ્યમાન હોય. એને એક સમયની ક્રિયા, એક ગુણની એક સમયની ક્રિયા પ્રત્યેક સમયે ચાલતી હોય. એવી રીતે અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા. અહો આ ગુરુ કહાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા. અહો આ ગુરુ રાજનો, જાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલો. સોવાણી મસ્તક નમો સદા દ્વૈત ઊંડો. 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર.